बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। तो पराठा मास्टर लाई है अपने प्यारी प्यारी बहनों के लिए 3 किस्म के लच्छे पराठों की बहुत ही आसान रेसिपी। गर्मियों में आप इन रेसिपीज़ को बनाएं, इन लच्छे पराठों को बनाएं और अपनी वाह वाह करवाइए। इतने आसान तरीके से मैं बनाना सिखाऊंगी। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 तरीक़ों से ये पराठे आपको सिखाऊंगी। आपको अगर एक तरीका मुश्किल लगे तो दूसरा आजमाइएगा, दूसरा मुश्किल लगे तो तीसरा आजमा लीजिएगा। बहुत ही आसान, कोई बच्चा भी इसको बना सकता है और बहुत ही मज़ेदार। आटा गूंदने की भी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, वो भी मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगी। और साथ अगर गर्मियों में आप इन ज़बरदस्त से पराठों को बनाएं और इसके साथ चटनी हो या अचार हो और साथ लस्सी, तो सालन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए जी, मज़ेदार से पराठे बनाते हैं, अपनी वाह वाह करवाते हैं। बस पराठे बनाने से पहले मेरे आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए जी, मज़ेदार से पराठे बनाते हैं। तो आज के पराठे मैं बनाऊंगी मैदे और गंदम के आटे से। दोनों आटों को हम मिक्स करेंगे और उससे ये मज़ेदार से पराठे बनाएंगे। मैंने 2 कप मैदा लिया है और 2 कप ही यहाँ पे मैंने गंदम का आटा लिया है। यहाँ पे मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल कर दिया और अब हमने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी 2 खाने के चम्मच भर के घी आपने लाजमी शामिल करना है। अगर आप इसको खस्ता बनाना चाहते हैं तो आप इसमें लाजमी घी शामिल कीजिएगा, नहीं तो आप इसमें ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच भर के यहाँ पे मैंने इसमें घी डाल दिया है और साथ ही यहाँ पे मैंने 1 कप भर के इसमें गर्म दूध शामिल किया है। ये गर्म दूध है और इसी कप से मैंने आटा लिया है, तो आपने इसी कप से इसमें पानी और दूध शामिल करना है। यहाँ पर मैं आपको पानी की मिकदार भी बताऊँगी और हमने पहले दूध में इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद ही हम आटा गूंदने की तरफ आएंगे। मेरी कुछ बहनों को आटा गूंदना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो आज आपके लिए बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। आपने जस्ट इनको मिक्स करना है, कोई मुख्य लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अब हमने नॉर्मल पानी लिया है। पानी आजकल वैसे भी थोड़ा सा गर्म ही होता है, तो 1 कप हमने मज़ीद इसमें पानी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपने इस बात को नोट डाउन करना है कि अगर हमने 4 कप यहाँ पे आटा इस्तेमाल करना है तो उसमें हमने 2 कप यहाँ पे पानी मतलब 1 कप पानी और 1 कप ही इसमें जाएगा दूध। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और जो थोड़ा सा पानी रह चुका है कप में वो भी इसमें डाल देंगे और जी हाथ की मदद से जल्दी जल्दी से इसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे आपको ज़्यादा मुक्के लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही आसान टिप मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि आपने क्या करना है। बस इसमें जितना भी खुश्क ये आटा रह चुका है उसको आपने जल्दी जल्दी से इसमें मिक्स कर देना है और उसके बाद जी हमने इसको छोड़ देना है सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट के लिए। और हाथ को हम धो लेंगे, क्योंकि जितना हमारा हाथ इस तरह रहेगा ये आटा जो है वो हाथ के साथ चिपकता रहेगा। तो आपने लाजमी हाथ को वॉश कर देना है और जी यहाँ पे 5 मिनट हमने इसको छोड़ देना है। और जैसे ही 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटाएंगे, आटा हमारा बहुत अच्छी तरह गूंदने के लिए रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आपने बस इसको 1-2 मिनट के लिए मिक्स कर देना है और लीजिए जी, इसको आपने गोल गोल घुमाते हुए इसको रेडी कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो मुक्के भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ इसको गोल गोल घुमाते हुए इसको एक रोटी की शक्ल दे देनी है। एक जो रोटी के लिए हम पेड़ा रेडी करते हैं उसकी शक्ल दे देंगे और जी हमारा ज़बरदस्त सा आटा जो है वो तैयार हो चुका है पराठे बनाने के लिए। ऊपर हमने सरफेस पे इसके थोड़ा सा ऑयल इसलिए लगाना है कि इसके ऊपर पापड़ी ना जमे और इसको हमने रेस्ट देना है सिर्फ 10 मिनट के लिए। आप चाहे तो ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं, आप चाहे तो फ्रिज में भी इसको रख सकते हैं। अगले दिन जब आपने पराठे बनाने हो तो आप इसको फ्रिज से निकाल के इसीलिए पराठे बना सकते हैं। पराठे बनाने के लिए सबसे अहम चीज़ जो होती है वो जो आटा हम गूंदते हैं उसी का प्रोसेस होता है। अगर आप आटे को अच्छे से गूंदेंगे तो आपके पराठे आप जिस तरह भी बनाएं वो बहुत ही मज़े के बनेंगे। अगर आप इससे वैसे पुलकियाँ बनाना चाहें तो आपकी हर रोटी जो है, हर पुलकी वो फूलेगी और बहुत ही मज़े की, बहुत खस्ता बनेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लिए हैं। 4 कप जो हमने आटा लिया है उससे हम तकरीबन 7 पेड़े यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। मीडियम साइज़ के ये पेड़े हैं और जी सारे पेड़े हमने बस गोल गोल घुमाते हुए, आई थिंक ये भी मुश्किल नहीं है, गोल गोल घुमाते हुए मैंने इसके 8 पेड़े जो है वो रेडी कर लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको रेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है, हमने आटा डस्ट करना है
काउंटर पे और हमने इसका जो है इसकी रोटी बना लेनी है। यहाँ पे मैं आपको पहला तरीका बताती हूँ, बहुत ही आसान, बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं बेलना। मेरे चैनल पे आप लोगों के लिए हर किस्म के लच्छे पराठों की रेसिपी मौजूद है। आपने गंदम के आटे से सिर्फ बनाने हो, मैदे से बनाने हो या फ़ाइन आटे से, सब के पराठे आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। यहाँ पर हमने इसके ऊपर घी लगाना है। यहाँ पर अगर आप इसको खस्ता बनाना चाहते हैं तो घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब आपके पास पिज़्ज़ा कटर हो, पिज़्ज़ा कटर ना हो तो आप छुरी की मदद से इस तरह इसके में बारीक बारीक से कट लगा सकते हैं। और जी आखिर तक हमने इसके बारीक बारीक से कट लगा दिए हैं। अब हमने लास्ट वाला सिर्रा उठाना है और इसको बिल्कुल टाइटली जो है रोल करते हुए आखिरी सिरे तक लेके आना है। जितना आप इसको बारीक करेंगे उतने ही इसके लच्छे जो है वो अलग होंगे और उतनी ही ज़्यादा इसमें जो लच्छे हैं वो उबर के नुमाया होंगे। ठीक है, लास्ट तक ले आने के बाद हमने अब इसको हल्का हल्का सा खींचना है। और जी अब हमने इसके लास्ट वाला जो सिरा है वो उठाते हुए हल्के हाथों से हमने इसको फोल्ड करते हुए लास्ट तक लेके जाना है। ये देखिए जी, घुमाते घुमाते हम इसको लास्ट तक लेके जाएंगे। तो है ना ये आसान सा तरीका। एक तरीका तो ये हो गया, जो लास्ट वाला सिरा है वो हमने बिल्कुल इसके नीचे वाले सिरे पे इस तरह चिपका देना है। तो हमारा ये ज़बरदस्त सा पेड़ा जो है ये रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट दूसरा पेड़ा मैं आपको दिखाती हूँ कि दूसरा हमने लच्छा पराठा कैसे रेडी करना है। दूसरे रोटी को भी ऐसे ही बेलेंगे, इसके ऊपर वही प्रोसेस करेंगे। पहले हमने इसके ऊपर लगाना है घी, ब्रश की मदद से या फिर फिंगर्स की मदद से भी आप लगा सकते हैं। और जी इसके ऊपर थोड़ा सा हमने आटा डस्ट करना है। उसके बाद अब हमने क्या करना है जी, एक दूसरी रोटी बेल के रखी हुई है बिल्कुल इसी साइज़ की, वो इसके ऊपर हम लेके इसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है, तो इस दो पराठों से हम 2 पराठे ही बनाएंगे। अब हम फिर पिज़्ज़ा कटर लेंगे या फिर छुरी लेंगे और इसकी मदद से हम तकरीबन 1.5 इंच के कटिंग करेंगे। और जी अब हमने इसके 2 पेड़े रेडी करने हैं। तो जो छोटे वाला सिर्रा है वो उठाएंगे, छोटे वाला हिस्सा, और उसको ऐसे ही रिबन की तरह फोल्ड करते हुए लास्ट तक लेके जाएंगे और फिर उसी वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से वो ख़त्म हुआ है। और ऐसे ही करके हम इसके जो है 2 पेड़े रेडी कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जो लास्ट वाला सिरा है वो आपने लाजमी इसके नीचे चिपका देना है। और ऐसे ही करके हम इसके 2 पेड़े मैंने इसके बना लिए हैं। अब आते हैं जी तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा तरीका मैं अभी आपको दिखाती हूँ। वही हमने पराठा बेल लेना है, उसके ऊपर हमने घी लगा देना है। घी को आप बिल्कुल हल्का हल्का सा ही लगाइएगा, बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर हमने जस्ट इसके जो आटा है वो डस्ट करना है। अब इसका तीसरा हिस्सा उठाएंगे, इसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और इसके बाद हमने इसके ऊपर आटा जो है वो डस्ट करना है। और जो लास्ट वाला सिरा है उसको बिल्कुल लास्ट तक हमने लेके जाना है। इसके ऊपर फिर से हम घी लगाएंगे और इसके ऊपर भी हमने आटा डस्ट करते हुए इन दोनों को बिल्कुल दरमियान तक हमने इनको फोल्ड कर देना है। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए इनको। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने बिल्कुल दरमियान में इसकी कटिंग करनी है, पिज़्ज़ा कटर की मदद से या फिर छुरी की मदद से। और लीजिए जी, फिर से हम इसको रिबन की तरह फोल्ड करते हैं। लास्ट का जो सिरा है उसी के ऊपर हमने दोबारा से इसका जो एक पीस रह चुका है इसके ऊपर हमने इसको फोल्ड करते हुए लास्ट तक लेके जाना है। और जो इसका आखिरी सिरा बचेगा वो हमने इसके मोटे वाले लेयर्स के नीचे चिपका देना है, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये तीसरा तरीका डन हो चुका है। और ऐसे ही करके हमने सारे पेड़े जो है वो रेडी कर लिए हैं। अब आपको इसको रेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप हाथ की मदद से इसके जो रोटियां है वो आप बेल ले, इसके पराठे बेल ले, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। फिंगर्स की मदद से आप इसको हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे तो इसके पराठे जो है वो अच्छी तरह लंबे बड़े हो जाएंगे और जी इसके जो लच्छे हैं वो खुलते जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते और आप चाहते हैं आसानी, तो उसका भी एक ज़बरदस्त सा हल है, वो भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे अगर आप हाथ की मदद से करेंगे तो और भी अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं तो आप इस तरह बेलन ले लीजिए और जी आपने रोटी को ऑपोजिट साइड पे इस तरह बेल लेना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे ये होगा कि इसके लच्छे जो है वो खुलते जाएंगे। आपने लाजमी बेलन के साथ इस तरह करना है। ठीक है, तो चलिए जी, सारी रोटियां रेडी हो चुकी है। अब आते हैं इसके फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने तवा लिया है, मैं आपको इसको दिखाती चलूँ। ये मैंने टिन का जो घी का टिन होता है उससे इसको काट लिया है और हम बरसों से इसको इस्तेमाल करते हैं। तवे के नीचे इसको रखते हैं और जी जब हमने पिज़्ज़ा बनाना हो या फिर हमने पराठे बनाने हो तो इससे ये होता है कि ये हीट को संभाल लेता है और बहुत ज़्यादा हीट जो है वो तवे को नहीं पहुँचती। तो आपके पास पुराना सा ढक्कन हो या फिर इस तरह कोई टिन हो तो आपने
उससे काट के इसको लाजमी यूज़ करना है और तवे के नीचे रख देना है। अब हमने पराठे को कैसे कुक करना है, पहले हमने इस पे घी बिल्कुल भी नहीं लगाना। तवे के ऊपर डालने के बाद हमने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है और जब ये कच्चा पक्का हो जाए इसकी साइड को चेंज करते हुए इसके ऊपर आपने घी लगाना हो, बटर लगाना हो या फिर ऑयल लगाना हो। बस जी आपने इसी तरह करना है। आई थिंक कुकिंग तो हर किसी को आती है कि फ्राई कैसे करना है। बस आपने इसके लच्छों को ध्यान से रखना है, ध्यान से देखना है कि आपने इसके लच्छों को कैसे जो है दिखाना है और कैसे आपने इसको एंजॉय करना है। तो ऊपर से हमने हल्का हल्का से इसको लाजमी प्रेस करना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से कुक हो सके। तो 3 तरीक़ों से मैंने आपको लच्छे पराठे जो है वो बनाना सिखा दिया है। अब जी आप देख सकते हैं कैसे इसके लच्छे जो है ख़ुद ब खुद अलग हो रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार। अंदर तक ये 100% कुक होंगे, यकीन करें। और लीजिए जी सारे पराठे जो है ये मैंने ऐसे ही कुक कर लिए हैं, ऐसे ही ये तैयार हो चुके हैं। अब जो है मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर से और ऊपर से कितनी ये क्रिस्पी, कितनी ये खस्ता और कितनी ये मज़ेदार पराठे जो है ये रेडी हो चुके हैं। गर्मियों का सीज़न है, आप इसके साथ कुछ भी ना बनाए, कोई भी सालन ना बनाए, बस 1 गिलास आपने इसके साथ लस्सी बना लेनी है। 1 गिलास तो नहीं, खैर पूरी फैमिली के लिए बना लीजिएगा। और साथ में अचार हो या फिर टमाटर की चटनी आप इसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। और लीजिए ये देखिए कितने ये खस्ता, कितने ये मज़ेदार। और कोई एक पराठा ऐसे नहीं है, हर एक पराठा जो है वो अंदर से 100% कुक है और अंदर से हर एक पराठा जो है उसके लच्छे जो है वो ऐसे ही कुल्ले हुए और बहुत ही मज़ेदार। जब आप इसको दस्तरखान पे रखेंगे यकीन करें आपके दस्तरखान को 4 चांद लग जाएंगे। तो आपने जल्दी से किचन में जाना है और इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। इससे आसान रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।